आईपीबीएड के पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस पर आने से पहले ये जरूरी है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, आईपीबीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट देखो। आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपको आईपीबीएड में अपना परफॉर्मेंस बूस्ट करना है, श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए आप डेली बैट्स का प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, क्या फी है, क्या टर्म्स कंडीशन है, वो सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में देखने के लिए मिल जाएगा। और बैच का डेट वगैरह क्या है, वो सारी बातें भी इसमें मैंशनड है। आते हैं पेपर स्ट्रक्चर पर। बेसिकली 2024 में जो एक्सपेक्टेड पेपर स्ट्रक्चर है वो यही फॉलो होगा कि पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे। बेसिकली है क्या कि ये इतना एरिया ऐसा है जो पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। एज फार एज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कंसर्न्ड है तो लैंग्वेज में मतलब कि ये लोग केवल और केवल इंग्लिश का क्वेश्चन पूछते हैं और 25 क्वेश्चन केवल इंग्लिश के ही रहेंगे। इसका हिंदी नहीं होता है, मतलब वहां तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज का आपका टेस्ट हो रहा है एक तरह से उन 25 क्वेश्चंस में। तो बहुत से हिंदी मीडियम के बच्चे सोचते हैं कि अच्छा वो लैंग्वेज वाला भी हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा क्या? नहीं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का पहला 25 क्वेश्चन केवल इंग्लिश का रहेगा, बाकी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। फिर आते हैं आईपीबीएड का स्पेशल एजुकेशन। अगर कोई आईपी में बीएड का स्पेशल एजुकेशन वाला फॉर्म फिल कर रहा है तो वहां पर भी पेपर स्ट्रक्चर सेम फॉलो होता है कि लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, दोनों बीएड का, नॉर्मल बीएड जो वो है और ये स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड है, दोनों का अलग अलग एग्जाम डेट होता है, अलग अलग एग्जाम सेंटर पड़ता है। हाँ, पेपर स्ट्रक्चर सेम रहता है लेकिन मेरिट अलग अलग बनती है, पेपर के लेवल में डिफरेंस रहता है, लेकिन सिलेबस लाइन बाय लाइन, कट टू कट एकदम सेम है जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो बेसिकली है क्या, आप बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हो या बीएड स्पेशल एजुकेशन का, क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो राइट इन फ्रंट ऑफ यू मेंशन्ड है स्क्रीन पर। इंग्लिश में देखो 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन। टोटल पेपर में कितना हो गया? 100 क्वेश्चन। तो पेपर में टोटल आएंगे 100 क्वेश्चन। आप सभी के बेहतरी के लिए चैनल का जो मैं प्लेलिस्ट बोल रहा हूँ बार बार, आप चैनल के डेली बाइट्स नाम पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट में जाओ, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि वाला प्लेलिस्ट भी होगा, इस प्लेलिस्ट को ढूंढ लो। इस प्लेलिस्ट में नुपुर मैम ने अच्छा खासा पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो लेक्चर कवर कर रखा है। 4 से 5 बार वीडियो लेक्चर देख जाओ, पूरा पूरा लर्न कर जाओ, एकदम जितना मैम ने बता रखा है वीडियो लेक्चर में पूरा पूरा एकदम लर्न कर जाओ। ये जो 25 क्वेश्चन है ना, आराम से 21 से 22 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे बिना किसी प्रिपरेशन क्लास, मॉक टेस्ट के ज्वाइन किए भी। केवल ये टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि वाला पूरा प्लेलिस्ट तुम 4 से 5 बार देख के रट लो तो भी आपका उतना टीचिंग एप्टीट्यूड पर एकदम आपकी मास्टरी मतलब हो जाएगी। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। अगेन आईपीबीएड 2024 वाला जो प्लेलिस्ट मैं कह रहा हूं, अगर किसी को प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह देखना है तो सॉल्व्ड वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में ये सब भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2022 वगैरह का पेपर, 2021, 2023 सारा पेपर आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद भी कुछ डाउट और क्वेरी रहे, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आईपीबीएड के सभी न्यूज, अपडेट और क्वेरी के लिए भी आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो बेसिकली है क्या कि पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ना 4 नंबर का रहता है और किसी भी एक क्वेश्चन को गलत करोगे तो -1 मार्क्स निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब 1/4 पेपर में निगेटिव है, सो दैट तुम अंधी तुक्का पेपर में ना मारो कि 4 ऑप्शन दिया है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड खेल रहे हैं, कुछ भी मार दे रहे हैं ABCD में से। ये नहीं कर सकते हो, निगेटिव मार्किंग है। अगर निगेटिव मारोगे तो सही वाले में से आपका जो है नंबर कट जाएगा। खैर, ये तो हो गया पेपर में 100 क्वेश्चन। पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? देखो यार, क्या है ना कि 2021, 2022, ठीक है, पेपर ऑनलाइन हुआ था। 2023 में भी ना सरकार ने जब नोटिस दिया तो यही बोला था कि पेपर ऑनलाइन होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ऑनलाइन को कैंसिल करके इन लोगों ने ऑफलाइन कर दिया था। तो मोस्ट प्रोबेबली 2024 में भी पेपर ऑफलाइन मोड में ही होगा। एग्जाम सेंटर पर जाओगे, क्वेश्चन बुकलेट वगैरह आएगा, वो टोटल आपको सॉल्व करना रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, टोटल 400 नंबर का पेपर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे तो सही वाले में से आपका -1 कर दिया जाएगा, 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे, 1/4 नेगेटिव है। तो जो पेपर में टोटल 25 25 25 25 करके इन्होंने पूछ रखा है क्वेश्चन, तो बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड के ये मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके स्क्रीन पर है, जहां पर ये आपसे नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, रोल ऑफ टीचर, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो तुम बायो की क्लास में पढ़ा रहे हो, तुम बोन्स का कुछ दिखा रहे हो, प्लांट कुछ दिखा रहे हो, हिस्ट्री का है, तुम कुछ कह लो कि फ्लो चार्ट दिखा रहे हो, माइंड मैप दिखा रहे हो,
या फिर कह लो टाइमलाइन चार्ट दिखा रहे हो, तो अलग अलग तरह का क्लास में टीचिंग एड यूज़ करो। टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन मेथड इंपॉर्टेंट है, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, समावेशी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत हीटेड टॉपिक है और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर में, देखने के लिए मिल जाएगा आपको। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से मिल जाएगा, जेंडर भैया सदाबहार टॉपिक है, इससे मिल जाएगा। एरर्स मिल जाएंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग जानना बहुत जरूरी है। इंक्लूजन देखने के लिए मिल जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी में जैसे मान लो आपने तारे ज़मीन मूवी देखा होगा, उसी तरह हिचकी मूवी देखी होगी, तो आप देखोगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको लर्निंग में अलग अलग तरह का चैलेंज होता है, या फिर कह लो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम है, या कोई मेंटली चैलेंज है, या कोई विजुअल इम्पेयर्ड है, तो अलग अलग तरह के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होते हैं, उन सब के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ध्यान दीजिए कोई ऐसा है जो ज़िंदगी में कभी मैथ नहीं पढ़ा है, यार जितना टॉपिक यहाँ दिया है और जितना टॉपिक डेली बैट्स के प्रिपरेशन क्लासेस में कराया जाता है, बेसिकली यही सब मेजर टॉपिक्स हम लोग सॉल्व करवाते हैं। 25 में आराम से 21 to 22 क्वेश्चन सही कर लोगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में मेजरली आपको पैटर्न का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ एवरेज, ऑड वन आउट, सीरीज, एनालॉजी, डायरेक्शन के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाता है, ब्लड रिलेशन मिल जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मिल जाते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिल जाता है, कोडिंग डिकोडिंग मिल जाता है, अरेंज द सीक्वेंस, मेंसुरेशन, परसेंटेज, सिटिंग अरेंजमेंट, कंपैरेटिव रीजनिंग, वर्क एंड वेजेस, इस तरह के मेजर टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं। ये सब डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह में कवर करा जाता है। उतना बेसिक टॉपिक भी आप पढ़ ले रहे हो, कभी मैथ रीजनिंग के स्टूडेंट नहीं रहे हो, तो भी 99% क्वेश्चन एग्जाम में आराम से सही कर लोगे। जनरल अवेयरनेस की क्लासेस डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में मैं लेता हूँ, जहाँ पर आपको यूनिवर्स बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी पता होना चाहिए, वर्ल्ड जियोग्राफी के रिगार्डिंग बेसिक ऑफ वर्ल्ड मैप पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जो भी पॉलिटी में क्वेश्चन वगैरह आता है, दिल्ली बेस्ड पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नेशनल सिंबल आपको पता होना चाहिए, 2-4 क्वेश्चन जनरल साइंस से भी पूछ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी मिल जाएगा, यूनाइटेड नेशंस के वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से देखने के लिए मिल जाएगा, वेरियस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है, एनसीटी, एनसीईआरटी, स्वयं, यूजीसी, इन सब के रिगार्डिंग मिल जाएगा। लूसेंट जीके वगैरह की बुक देखोगे तो फर्स्ट इन इंडिया करके बुक के एंड में दिया रहता है, लाइक हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन एनी ऑफ द इंडियन स्टेट, तो ये इस तरह का पूछ सकता है। हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। फर्स्ट इन इंडिया, अवार्ड्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और मेजर नेशनल और इंटरनेशनल डेज जो भी डे टू डे में कॉमन है। जैसे आपको एक मैं एग्जांपल बोलूँ कि क्या आपको पता है कि टीचर्स डे कब है, तो तुमको पता है अच्छा सर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। मैं कहूँ कि ये टीचर्स डे तो नेशनल टीचर्स डे है ना, ये इंडिया में मनाया जाता है ना 5 सितंबर को टीचर्स डे। व्हाट इज इंटरनेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे कब है? अब देखो वही घुमा देगा क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये पता होना चाहिए। उसको आसान कर दें, एक क्वेश्चन इंडिया कंस्ट्रक्ट में और बोल दें ऐसे ही डे के रिगार्डिंग, व्हेन इज इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड, तो कुछ इस तरह का डे आ सकता है। व्हेन इज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड, व्हेन इज वर्ल्ड निमोनिया डे, ठीक है, वर्ल्ड साइंस डे, तो बेसिक ये सब डे टू डे के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, एंटोनिम्स देखने को मिल जाएगा, सिनोनिम, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, स्पेलिंग एंड एरर्स, ये सब कुछ मेजर टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो टॉपिक्स मैंने बताया इन सब का प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए करना क्या है, delhybytes.in वेबसाइट पर जाना है। उस वेबसाइट पर जो IP B.Ed वाला मॉक टेस्ट दे रखा है ना, जैसे ही आप उसको परचेज के लिए क्लिक करोगे ना, तो जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर पाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। और हाँ, प्रिपरेशन करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, IPB 2024 वाले प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो लेक्चर देखा है, इसको देख लो, पर्याप्त है आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करके श्योर शॉट आपको IP B.Ed के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज SCRT MSIT लीलावती तक पहुंचाने के लिए। बाकी आपको IP B.Ed 2999 लिख करके ये कोड इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। सिंस IP B.Ed का जो डेली बैच से प्रिपरेशन क्लासेस होता है, जैसा कि आपने वो वाला लेक्चर देख रखा होगा जो मेंबरशिप वाला मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ बताया गया है कि जब आप पेमेंट करोगे तो 24 to 48 आवर्स का वेट करोगे पेमेंट सेटलमेंट में, बिना किसी पैनिक किए। IP B.Ed का वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो श्योर शॉट आपका IP B.Ed में परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, 21 मॉक टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड का वर्कशीट, नोट शीट प्रोवाइड किया जाएगा, GS का अच्छा खासा कवर जो है मतलब आपको कवरेज यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब, करंट अफेयर मिलता है, सारा अपडेट वगैरह आपको व्हाट्सएप पर देखने के लिए मिलेगा। IP B.Ed से रिलेटेड कोई भी काउंसलिंग वगैरह, वेबिनार वगैरह डेली बैट्स पर हो रहा है, उन सब से रिलेटेड आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रिपेयरिंग और मेंबरशिप ऑन डेली बैट्स, इट इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ कंप्लीट गाइडेंस ऑफ टीचिंग फील्ड, की कैसे आप एक अच्छा खासा टीचर बन के अच्छे खासे स्कूल में
आराम से 40-50K के सैलरी तक मिनिमम आप वहाँ से शुरू करो। तो जो उसका रास्ता है वो यहीं से जाएगा, जो शुरू से अच्छा प्रिपरेशन करके, अच्छे से अच्छा कॉलेज जाके, अच्छे से अच्छा माहौल पाकर, अच्छा से अच्छा टीचर बन के अगर आप निकलते हो तो। डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस